ये पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत की गई हैं? धिग धिग ए संसार, धिग धिग राणी मराज रिद्धि, ए वडु ए जीव सहार, की धौ गुण विरोध वसी, की जई ए कही कुण काजी, जौ पुण बंधन आवरई ए, काज न ईणई राजी, घरिपुरी नयरी न मंदिरिहि। संदेश रासक पौमचरियु, भरतेश्वर बाहुबली रास या महापुराण। सही उत्तर है भरतेश्वर बाहुबली रास। मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का पहला ग्रंथ माना है। इसका रचनाकाल असंदिग्ध रूप से सन 1184 अथवा संवत 1241 के फाल्गुन मास की पंचमी है, जिसका उल्लेख अंत में स्वयं कवि ने भी किया है। इस ग्रंथ का संपादन एवं प्रकाशन मुनि जिनविजय ने एक प्राचीन पांडुलिपि के आधार पर किया है। एक अन्य संस्करण का संपादन एवं प्रकाशन लालचंद भगवान गांधी के द्वारा किया गया है। यद्यपि दोनों संस्करणों की आधारभूत पांडुलिपियां अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें बहुत कम पाठ भेद मिलता है। ये ग्रंथ 205 छंदों में रचित एक सुंदर खंड काव्य है। कवि ने आरंभ में ऋषि जिनेश्वर, माता सरस्वती और गुरुचरणों को नमस्कार करते हुए प्रस्तावना लिखी है। नरेंद्र भरत का चरित युग युग से विश्व विदित है। इसमें दोनों भाइयों भरतेश्वर एवं बाहुबली का युद्ध वर्णित है। मैं रास छंद में उसी चरित का वर्णन करता हूँ जो जन मन को हरने वाला एवं मन को आनंद देने वाला है। हे भव्य जन, उसे मन लगाकर सुनो। इस कृति की कथा पुष्पदंत के महापुराण में 16 से 18 संधियों तक वर्णित एक इतिवृत्त पर आधारित है, जिसमें बताया गया है कि ऋषभ के पुत्र भरत किस प्रकार चक्रवर्ती बनकर सारे राजाओं को जीत लेते हैं, किंतु उनके छोटे भाई बाहुबली उनकी अधीनता स्वीकार नहीं करते। कुपित होकर भरत छोटे भाई पर आक्रमण कर देते हैं। बाहुबली भी पूरी शक्ति से सामना करते हैं। अंत में भरतेश्वर दिव्य शक्ति से युक्त विशेष चक्र की सहायता से बाहुबली को जीतने का प्रयास करते हैं, किंतु उन्हें चक्र का ये नियम याद आता है कि वो अपने ही परिवार के लोगों पर वार नहीं करता। इसी दौरान जबकि बाहुबली विजय के बहुत निकट होते हैं, उन्हें वैराग्य की अनुभूति होती है। युद्ध में हुई क्षति उनके भीतर वैराग्य जगाती है और वे सन्यासी हो जाते हैं। अंत में भरतेश्वर मुनि बाहुबली के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करते हैं और इस तरह कथा समाप्त हो जाती है। जब बाहुबली युद्ध से विरक्त होकर संन्यास ले लेते हैं तो भरतेश्वर आत्मग्लानि से ओतप्रोत होकर कहते हैं, धिग धिग ए संसार, धिग धिग राणी मराज रिद्धि, अर्थात धिक्कार है इस संसार को, रानी और राज वैभव को भी धिक्कार है। ए वडु ए जीव सहार, की धौ गुण विरोध वसी, अर्थात जो इतनी मात्रा में जीव संहार हुआ है, भला किसके विरोध के लिए मैंने ये किया है। की जई ए कही कुण काजी, जौ पुण बंधन आवरई ए, अर्थात ये सब कुछ किसके लिए किया। यदि किसी प्रकार भाई से पुनः संबंध अच्छे हो जाएं, काज न ईणई राजी, घरिपुरी नयरी न मंदिरिहि, तो मुझे इस राज्य, घर, पुर, नगर, मंदिर की कोई इच्छा नहीं। आपके लिए प्रश्न है, भारतेंदु हरिश्चंद्र किस नाम से उर्दू में कविता रचा करते थे?